Yes, the student question है, a regular hexagon stands with one side on the ground and a particle projected so as to graze its four upper vertices, so that the ratio of its maximum velocity to that of its minimum velocity is root 31/3। तो यहाँ पर ये सपोज एक रेगुलर हेक्सागोन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस के इक्वल है। इस पॉइंट को अपने ए मार्क किया, ये वर्टिसेस बी है, ये सी है, ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट ई है, ये पॉइंट एफ के इक्वल है। सपोज रेगुलर हेक्सागोन ऑफ साइड लेंथ ए है, ये एंगल 60 डिग्री होगा। इस डिस्टेंस को ए कॉस 60 मतलब ये a/2 के इक्वल होगा, ये a/2 के इक्वल होगा। और यहाँ पे अपन कह रहे कि ये एफ है। सपोज इस पॉइंट को मैंने यहाँ पे, ये पॉइंट ओ है, इसको अपने जी ले लिया और ये पॉइंट अपने पास एच के इक्वल है और ये अपने पास आई के इक्वल है। तो यहाँ से अगर मैं सिमेट्रिसिटी से बात करता हूँ तो ओ जी इक्वल्स टू एच आई के इक्वल होगा। और टोटल अपन कह रहे कि रेंज आर के इक्वल है। पार्टिकल को ओ से प्रोजेक्ट किया और आई पॉइंट पे वो गिर रहा है, तो रेंज है वो आर के इक्वल है। अगर मैं यहाँ पर ओ जी फाइंड करना है तो मैं ये कह सकता हूँ कि ओ जी या सिंपल 2OG वो किसके इक्वल होगा, क्योंकि ओ जी और एच आई दोनों सेम है। 2OG उसको अपन लिख सकते हैं आर माइनस 2A के इक्वल होगा। तो जो ओ जी पॉइंट है उसका इन टर्म्स ऑफ आर वैल्यू होगा आर माइनस 2A/2 के इक्वल होगा। ये ओ जी की वैल्यू है। अगर मैं बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात करता हूँ तो बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक तो होगा एक्स कोऑर्डिनेट आर माइनस 2A/2 हो गया, एंड वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पर ए साइन 60 √3A/2 के इक्वल होगा। अगर मैं सी पॉइंट की बात करता हूँ तो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट, तो एक्स कोऑर्डिनेट अपने पास होगा आर माइनस 2A/2 प्लस A/2 एंड वाई कोऑर्डिनेट √3A के इक्वल होगा। ये अपने पास है। मैं यहाँ से अपने को मिला, इसको सिंपल अपन लिख सकते हैं आर माइनस, तो ये अपने पास आर माइनस A/2 कॉमा √3A, ये पॉइंट सी है। हमें यहाँ पर फाइंड करना मैक्सिमम टू मिनिमम, तो सिंपल मैक्सिमम वेलोसिटी वी मैक्स ओवर वी मिनिमम ये फाइंड करना। वी मैक्स को अपन क्या लिखेंगे, प्रोजेक्शन वेलोसिटी वो मैक्सिमम होगा। यू मिनिमम का वी मिनिमम कितना होगा, यू कॉस थीटा के इक्वल होगा। यू से यू कैंसिल आउट हो गया, मीन्स यहाँ पे अपन कह रहे कि 1/cos थीटा के इक्वल होगा। तो बेसिकली अपना मोटिव यहाँ पर थीटा की वैल्यू फाइंड करना। तो अभी इसमें अपन इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी वो यूज़ कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी दैट इज इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू tan थीटा इंटू एक्स, और ये अपने पास 1 माइनस x/r के इक्वल होगा। इस इक्वेशन में अगर मैं पॉइंट बी को सेटिस्फाई करता हूँ, 4 पॉइंट बी, तो बी में y की वैल्यू अपने पास कितना है, √3A/2, तो √3A/2 tan थीटा, x की वैल्यू अपने पास है r माइनस 2A/2 एंड 1 माइनस x की वैल्यू r माइनस 2A/2r। इसको सॉल्व किया तो यहाँ से अपने को मिला 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, √3A इक्वल्स टू tan थीटा एंड दैट विल बी इक्वल्स टू r माइनस 2A, और ये अपने पास 2r माइनस r, तो r प्लस 2A के इक्वल होगा। और उसको अपन लिख सकते हैं √3A दैट इज इक्वल्स टू tan थीटा r स्क्वायर माइनस 4A² के इक्वल होगा। दैट इज इक्वेशन 1। अगर हम पॉइंट सी की बात करें, 4 पॉइंट सी, और सी पॉइंट अपने पास, तो वाई कोऑर्डिनेट √3A, एक्स कोऑर्डिनेट tan थीटा, एक्स अपने पास है r माइनस A/2 एंड 1 माइनस r माइनस A/2r, ये अपने पास है। यहाँ से अपने को मिला √3A दैट विल बी इक्वल्स टू tan थीटा r माइनस, इस यहाँ पे एक टर्म और बचेगी दैट इज़ 2r,
और इस 2r को अपन यहाँ पे लिख सकते हैं 2r। यहाँ पे अपन कह रहे कि r माइनस ए इंटू r प्लस ए और 2r इंटू 2 4r, ये हमने लिखा। इसको और सॉल्व किया तो यहाँ से अपने को मिला 4√3 आर ए इक्वस टू tan थीटा r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन 2। दो अननोन है, एक थीटा और दूसरा tan आर है, तो इक्वेशन 1 और 2 उसको अपन डिवाइड कर लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 और यहाँ से अपने को मिला 2√3 आर ए डिवाइड बाई 4√3 आर ए, दैट विल बी इक्वल्स टू tan थीटा आर स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर ओवर tan थीटा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। tan थीटा कैंसिल आउट, √3ar कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट। तो फाइनली हमें आंसर मिला दैट इज आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 2r स्क्वायर माइनस 8a स्क्वायर। तो यहाँ से 8a स्क्वायर एंड प्लस ए स्क्वायर, तो 7a स्क्वायर, तो 7a स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो अगर अपने को रेंज पूछा जाए इसमें, तो रेंज अपने को मिलेगा √7a के इक्वल होगा, दैट इज़ द रेंज। रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल है वो √7a के इक्वल होगा। ये इक्वेशन 3 है। ये वैल्यू किसी एक में पुट करेंगे तो वहाँ से अपने को tan थीटा मिल जाएगा। तो ये वैल्यू मैं इक्वेशन 2 में पुट कर लेता हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, तो यहाँ से अपने को मिलता है 4√3 इंटू √7a स्क्वायर इक्वल्स टू tan थीटा एंड आर स्क्वायर मीन्स 7a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर, ये अपने पास है। मीन्स यहाँ से अपने को मिला 4 इंटू 21a इक्वल्स टू 7a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर tan थीटा। यहाँ पर भी a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल आउट, मीन्स tan थीटा दैट विल बी इक्वल्स टू 4√21 ओवर 3 के इक्वल होगा। ये tan थीटा की वैल्यू है। हमें यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू फाइंड करना है। तो cos थीटा क्या मिलेगा, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, cos थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 3। हाइपोटेनियस को अपन लिख सकते हैं अंडर रूट परपेंडिकुलर मतलब 16 इंटू 21 हो गया एंड 3 का स्क्वायर 9, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, और उसको अपन लिख सकते हैं 9 ओवर 16 इंटू 21 प्लस 9। यहाँ से अपने को मिला 3 से कैंसिल किया, ये अपने पास 7 और ये अपने पास 3 के इक्वल होगा। सॉरी, मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे a स्क्वायर होगा, दैट इज़ a स्क्वायर 7r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो 7a स्क्वायर। यहाँ पे 6a स्क्वायर के इक्वल मिलेगा, 6a स्क्वायर है एंड यहाँ से इसको अपन सॉल्व करेंगे, दैट इज़ 6, ये अपने पास 2 हो गया, ये 3 है। तो यहाँ पे फाइनल जो आंसर अपने को मिलेगा दैट इज़ 2√21 ओवर 3 के इक्वल होगा। cos थीटा tan थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस एंड cos थीटा बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस दैट इज इक्वल्स टू 3, हाइपोटेनियस अंडर रूट 4 इंटू 21 प्लस 3 का स्क्वायर 9। इसको
3 को भी मैंने रूट में ले लिया, ये 9 हो गया। 4 × 21 + 9, 3 से कैंसिल आउट हो रहा है, 3 हो गया, 3 3 जा 9, 7 3 जा 21 एंड फाइनली वी विल गेट 3/31। तो यहाँ से वी मैक्स ओवर वी मिनिमम और वो अपने को मिला था 1/cos थीटा। तो यहाँ पे सिंपल अपन कह सकते हैं √31/3 के इक्वल होगा। तो ये अपने पास क्वेश्चन था जहाँ पे वी मैक्स अपॉन वी मिन। इसमें अपने को दो चीज़ें, एक आंसर अपने को मिला कि रेंज भी हमें पूछा जा सकता है कि रेंज कितना है, तो रेंज इक्वल टू √7a के इक्वल होगा। ये भी ज़्यादातर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि रेंज क्या है। और अगर अपने को प्रोजेक्शन एंगल पूछा जाए तो प्रोजेक्शन एंगल को अपन इससे फाइंड कर सकते हैं, एक प्रोजेक्शन एंगल हो गया और मैक्सिमम अपॉन मिनिमम 1/cos थीटा। तो ये अपने को प्रूव करना था। थैंक यू।